गोली बंदूक को खिलौनों की तरह खेलने वाले कोयलांचल के बैंकमोड़ थाने को देश के 16,000 थानों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ थानों में धनबाद का बैंकमोड़ थाना चौथे स्थान पर है। आपको बता दें कि ये ना सिर्फ कोयलांचल बल्कि झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। पूरे झारखंड का ये सर्वश्रेष्ठ थाना माना गया है। इसके साथ ही साथ 16,000 थाने पूरे भारतवर्ष के हैं, जिसमें कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें से प्रत्येक वर्ष टॉप 10 थानों की सूची निकाली जाती है, जिसमें धनबाद का बैंकमोड़ थाना चौथे स्थान पर। आपको बता दें कि उड़ीसा का एक थाना पहले स्थान पर है और बिहार के अरवल का महिला थाना दूसरे स्थान पर है और धनबाद बैंकमोड़ का थाना चौथे स्थान पर है। ये पूरे कोयलांचल के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला समय है। इस मामले पर हम थोड़ा विस्तार से बातचीत करते धनबाद के एसएसपी से और जानते हैं कि आगे धनबाद के बाकी जितने थाने हैं उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं। आपको बता दूं कि बैंकमोड़ थाना को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना माना गया है और भारत की अगर हम बात करें तो 16,000 थानों में चौथा स्थान बैंकमोड़ थाने ने दर्ज कराया है। इस पूरे मामले पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आगे धनबाद के जो बाकी थाने हैं उसमें क्या और किस प्रकार से और योजनाओं को लागू किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो बहुत ये गर्व की बात है धनबाद के लिए कि पूरे झारखंड में सर्वश्रेष्ठ आया है हमारा धनबाद का बैंकमोड़ थाना। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम सब के लिए गर्व की बात है। पूरा धनबाद पुलिस और पूरे झारखंड पुलिस के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में धनबाद बैंकमोड़ थाने को उसके कार्यशैली और उसका जो वहाँ जो भी लोग जाते हैं, जो विक्टिम जाते हैं, उनको जिस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उसके लिए उसको चौथा स्थान दिया गया है। बेसिकली इसमें ये एमएचए का एक स्पेशल इंटरवेंशन है, जिसमें उनके जो लोग हैं वो एक टीम आती है, टीम आकर के सारी चीज़ों को देखती है और लोगों का राय भी लेती है और जो बैंकमोड़ में जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का भी एक जांच करती है। उस जांच के आधार पर ही जो विभिन्न थानों में जो जांच होती है उसके आधार पर ही फिर थानों का वर्गीकरण होता है या उनको रैंकिंग्स मिलता है। उसी में क्योंकि बैंकमोड़ थाना ने विशेष प्रयास किए थे, खासकर उसमें जो उनके अपने कर्मी हैं, उनके कर्मियों के लिए भी जो साधन उपलब्ध हैं और जो हमारे विक्टिम्स आते हैं, विक्टिम्स के लिए भी जो उनका एसओपी है और जो रख रखाव है, जो हमारे सारे जो रिकॉर्ड्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इन सब को देखते हुए पूरे देश में बैंकमोड़ थाने को चौथा स्थान दिया गया है। अभी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा था और जब टीम निरीक्षण करने के लिए आई थी तब क्या लगा था कि शायद झारखंड में सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आएगा? देखिए, इसमें हम लोगों ने भी जो उसका जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि वो नई बिल्डिंग है सरकार का, इसमें हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके जो बिल्डिंग बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, जिस कारण से हम लोग सभी संसाधन अपने जवानों को दे पाए हैं। वहाँ खेलने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और वहाँ जो विक्टिम्स के लिए भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी अलग जो उनका जो वहाँ पर शुरुआती दौर में जो अफसर, जो ओडी में अफसर हैं, उनसे जो मुलाकात है और जो सारी व्यवस्था वहाँ काफ़ी अच्छी है और उसको अच्छा करके रखा भी गया है। इसमें बैंकमोड़ थाना प्रभारी जो संबंधित डीएसपी हैं और जो एसपी सिटी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है उस थाने की जो कार्यशैली है उसको सुधारने में, उस कार्यशैली ताकि लोगों तक पहुंच पाए। तो उसमें सभी लोग उसमें बधाई के पात्र हैं और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं फर्दर जितने कि हमारे और भी जो अन्य थाने हैं, उसमें कई थाने हैं जिनको नई बिल्डिंग मिली है, उसमें हम लोग उन संसाधनों, जो संसाधन हमें उपलब्ध कराए गए हैं, उसका हम लोग सही से उपयोग कर पाएँ ताकि जो हमारे कर्मी हैं वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ और जो लोग थाने से में जो विक्टिम्स आते हैं उनको भी हम लोग सही न्याय दिला पाने में मदद कर पाएँ। तो सर, ये उम्मीद हम अब कर सकते हैं कि जो 52 हमारे जितने भी थाना और ओपी हैं उसमें भी अब कहीं ना कहीं काफ़ी हम डेवलपमेंट देख सकते हैं बैंकमोड़ थाने के तर्ज पर। हम लोग अभी एक और कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने महिला डेस्क 30 थानों में बनाया है, जहाँ महिलाओं के लिए विशेष कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गई हैं, उसको हम लोग ने दिया है और वो महिला डेस्क भी अब अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा हम लोग डीएमएफटी फंड से भी कुछ जो खासकर विक्टिम्स आते हैं या जो लोग अपने शिकायत दर्ज कराने आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी कोई शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो और उनके बैठने की भी व्यवस्था कई थानों में नहीं थी, तो उसके लिए भी हम लोग डीएमएफटी से उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और वो भी उपायुक्त इस संबंध में भी तैयार हो गए हैं। तो हम लोग आने वाले समय में
जो हमारे शिकायतकर्ता हैं या जो विक्टिम्स हैं उनको और हम लोग सुविधा अन्य थानों में दे पाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने प्रशस्ति पत्र देकर बैंक मोड़ थाने को सम्मानित किया गया। जिस दिन कमेटी यहां पर आई हुई थी, बैंक मोड़ थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके ना सिर्फ हम डेकोरेशन को ध्यान में रखा गया था, बल्कि किस प्रकार से वहां पर बाकी चीज़ों को हैंडलिंग किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। उनके कॉन्फ्रेंस हॉल को, एक्टिविटी एरिया को, महिला हेल्प डेस्क के लिए अलग विभाग बनाया गया था, अलग जगह बनाई गई थी। जो जितने भी गुमशुदा मामले आते, जो आपराधिक मामले आते, कितनों का निष्पादन होता है, महिलाओं से रिलेटेड जो मामले आते हैं उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाता है, इन तमाम चीज़ों की सूची तैयार की गई और जिसके बाद बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट तैयार की गई, जिसमें टॉप 10 में धनबाद का बैंक मोड़ थाना आया हुआ है। और वाकई में इस खबर के बाद से पूरे कोयलांचल में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। धनबाद के एसएसपी ने भी हमें साफ तौर पर बताया है कि अब बाकी जगहों पर भी वो इसी तर्ज पर काम करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रहे हैं। यानी कोशिश की जाएगी कि सभी थानों में वो तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध हो, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क हो, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि उसे आगे चल के लागू कराया जाएगा। इसके अलावा गार्डनिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो जितने भी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए अलग से जो जिम की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया है, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही में जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं जो कि वांटेड हैं, उन तमाम लोगों को पोस्टर्स किस तरह से लगाए गए हैं, तो इन तमाम छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया, जिसके बाद बैंक मोड़ थाने का चयन किया गया। और वाकई में एक बहुत अच्छी खबर है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।